तो सबके होते तो ये बिलासपुर की हालत नहीं होती। ये मतलब जैसे गांव ओपन आया है उसके बाद में तो इसने गांव बीच के रख दिया चारों तरफ से। क्या कह रहे हो, 2 साल में 2 करोड़ की घोषणा? कम से कम डरा होता स्कूल कमाए कभी हाथ मुंह करवा लिया कभी मुंह करवा लिया जल दियो नहीं यार उन्हें दे ऐसा के जंगल बनाए फिर कोई नहीं सुन रहा। जरा तब आदमी 3 का जाए चले ना जाना पता ही हम क्या मार जोर कैसे हम तो कह सका कुछ जगह कर ली 60 लाख की कर ली 65 की कर ली 14 लाख की कर ली 10 लाख की कर ली चलो दियो ना आज तक ये साथ धक्का खा लिया झूठा वादा कर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कवा ली चाहे पार्लियामेंट में कवा ली। क्या कहना चाहोगे आप? जरा होता सब झूठे वादे करते हैं हमारे गांव को बर्बाद करना चाहते हैं बिल्कुल विपरीत है हमारे से। क्या किया जाए हम क्या करें जो कोई अधिकारी ना सुनेगा तो गांव क्या करेगा। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर गांव में, जहां रोड से लेकर गांव तक बुरा हाल है, पानी भरा हुआ है और लोग गंदगी में और बदबू में रहने के लिए मजबूर हैं। और आज एक छोटी सी पंचायत की है, यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या समस्या है और इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो हम जिला पार्षद है नवीन, उनसे पूछते हैं। नवीन जी, जिस प्रकार से हमने गांव का सर्वे किया देखा तो हर गली में 3 से 4 फीट तक का पानी भरा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही, क्या परेशानी है ये? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दूसरी बात बताना चाहूँगा कि आज हम इसी बात के लिए इकट्ठे हुए थे और चेयरमैन साहब भी दीपचंद जी भी थे और बिलासपुर गांव की सरदारी और सरपंच साहब भी थे। तो आज इसका ना हल निकल चुका है। आने वाली 10 तारीख तक इसका हम नारियल फोड़ देंगे और इसका काम शुरू करा देंगे। चेयरमैन दीपचंद जी मिलकर और नवीन जिला पार्षद 21 लाख की ग्रांट की घोषणा तो मैंने की है और 21 लाख की मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा चेयरमैन साहब का, जो उन्होंने मेरे वार्ड में 21 लाख रुपए की ग्रांट। धन्यवाद। तो बाबा 21 तारीख तक का 21 लाख इन्होंने कह दिया है और 10 तारीख तक का टाइम दिया, लेकिन इससे पहले जब आप नर के जीवन जी रहे हो तो आपने कहीं आवाज क्यों नहीं उठाई? को सुने भी सगड़े डोलिया हम तो सांसद आपका, सगड़े डोले सांसद तो विधायक आपका, फिर कोई नहीं सुन रहा। जरा तब आदमी 3 का जाए चले ना जाना पता ही हम क्या मार जोर कैसे हम तो कह सका ड्यूटी घोषणा कर दिया। क्या कहना चाह रहे हो? विधायक यहाँ हाँ कर को कुछ जगह कर ली 60 लाख की कर ली 65 की कर ली 14 लाख की कर ली 10 लाख की कर ली चलो दियो ना आज तक ये साथ धक्का खा लिया झूठा वादा कर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कवा ली चाहे पार्लियामेंट में कवा ली। क्या कहना चाहोगे आप? जरा होता सब झूठे वादे करते हैं हमारे गांव को बर्बाद करना चाहते हैं बिल्कुल विपरीत है हमारे से। बर्बाद तो आपका गांव पिछले 10 सालों से जब आप डिमांड कर रहे थे कि ओवरब्रिज बनाया जाए, लोगों को घूम के आना पड़ रहा है, वो भी आज तक तैयार नहीं हो पाया है। तो क्या कारण क्या रहा होगा इसका? कोई भी अधिकारी हमारे साथ थे ना दे रहे काम की सुने ना, हर जगह पहुंच रहे हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। क्या किया जाए हम क्या करें जो कोई अधिकारी ना सुनेगा तो गांव क्या करेगा। गांव के अंदर तो बड़ी ताकत होती है और वोट की ताकत भी है, सपोर्ट की ताकत भी है, तो ऐसा कुछ नहीं। वोट तो अभी आने हैं, वोट तो अभी वो जो पीछे पड़ गया उन्हें कौन बुझे वो तो गई। आगे के लिए अपनी ताकत आगे ताकत लगाया जाएगा फिर तो भाई सुनेगा और हमारा काम करेगा साथ रहेगा। धन्यवाद। बाबा आप क्या कहना चाहोगे? हम कहना बात यह है कि हमारे कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं तो का हो रहा है कोई काम नहीं। गाँव का कोई भी अधिकारी हमारे गाँव कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। मजदूर आदमी है, हम सब गरीब काम करते हैं, पानी इसीलिए भरे रुकावट है। गिरावट में क्या मैं पैसे दूंगा आज तक नहीं आया। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि विधायक से लेकर के और ऊपर तक इन्होंने जगह जगह गुहार लगाई लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया। चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पार्षद जी और चेयरमैन साहब ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने दोनों ने 21 लाख रुपए हमारे गाँव को दिए है रास्ता और दौड़ के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पानी का हमारा ये काम हो जाएगा भगवान की दया से। तो
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से गांव के जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको देखते हुए पार्षद और जिला प्रमुख की ओर से जो है 21 लाख की ग्रांट की घोषणा की गई है। अब देखना ये होगा कि ये काम कब तक स्टार्ट होगा। हमारे साथ पूर्व में पटौदी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन दीपचंद जी हैं, जो आज यहाँ आए थे। दीपचंद जी, क्या आश्वासन दिया आपने गांव वालों, क्योंकि गांव की हालत तो जर से जर्जर हो चुकी है। देखो, ये मेरा अपना गांव रहा है और अब भी है, और मैंने जैसे ही इन्होंने मेरे को सूचना दी वैसे ऐसे आना है आया। वास्तव में देखा तो हालत गांव की दयनीय है, और अब हमने आज ये कहा है कि आप इस समस्या का समाधान हम कर देंगे, कितना चला। और इन्होंने कई जगह ये गए, इनको आश्वासन मिला पर इनका काम नहीं है। पर हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हमारी मीटिंग जैसी होती है अभी इसी हफ्ते में, इसी वीक में, और हम इसको विश्वास दिलाते हैं। अब ये काम करके दिखाएं, जल्दी जब आप आएंगे आपको नारियल फोड़ देंगे, आपको साथ में। धन्यवाद जी। सरपंच साहब, लंबे समय से गांव में समस्याएं चल रही थी, तो आपने इन्हीं अधिकारियों से, राजनेताओं से गुहार क्यों नहीं लगाई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो ये बात आपने मेरे से पूछी। हम फरवरी 2024 से घूम रहे हैं, किसी से लेकर हर अधिकारी तो मिल रही है, हम डीसी, एडीसी, सीपी, एमएलए, एमपी सब। हमारी समस्या टसते मस न हुई, आज तक तो हुई ना, मेरे ख्याल में सरकार पे तो होगी नहीं। आश्वासन जरावतन दियो, गांधी कट जाए पानी, 2 रुपया आज तक दिया ना, ओनली की घोषणा। फिर गाँव में आओ जितने लेन देन की मिसे ना उन्होंने, सिवाय झूठी घोषणा और व्हाट्सएप के ऊपर झूठा कोई भेजना तो मुना गाँव में इतना रुपये भेजते नहीं, आज तक कहीं गाँव में 2 रुपये। डीसी द्वारा मंजूरी लेने चलेगा दौड़ी, डीसी ने एसडीएम दिल की, एसडीएम ने मानेसर लेके कुछ जरावता बैठे थे, बोल भाई इनने तो पहले है, इनकी भी तो झगड़ो, चलो क्या जोड़ कर खुद रोक दी हमारा काम के, तो फांसी आने लगा रखी थी हमारा के। तो आज तो मौजूदा विधायक से 4 वोट पे काम बांध रखे, अरे के पीछे 2-4 हमारा गांव का वैसा जो आजकल चल रही है गांव में थोड़ी बहुत, तो वो रोक रखे। मेरा गांव किसने को हाईवे के बिल्कुल नज़दीक गांव है बिलासपुर, और हालत देखी थी। लेकिन ये है कि हमने ओपन में, जैसे हम ओपन आ गए चुनाव में, उस वजह से ये बिलासपुर की हालत हो रही है ओपन आने से। इंद्रजीत नाराज है, नाराज, हमको ग्रांट नहीं मिली। क्या इसी कारण से जो है फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है? यही कारण के लिए मेन बात यही है। जिस दिन ये लोकसभा के रिजल्ट आउट हुए उसी दिन सामान उठा ले गए, यहाँ बंद हो गया उसी दिन। अब काम नहीं चल रहा? बिल्कुल बंद हो गया। जिस दिन रिजल्ट आउट हुए ये सामान को उठाते थे। अब तो बल्कि ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि खुदाई भी हो गई है। गांव का माँ सामान भी गोट के ना फाइबर बढ़े, और हमारे उम्मीद के साथ ग्रांट भी ना मिले हमने, सरकार देगी ना 100% का। चलो वो तो बाद की बातें हैं। तो जिस प्रकार से गांव वालों ने बताया कि ये जो गांव की हालत है, उनमें कौन कौन इस गांव की हालत करने के जिम्मेवार हैं? चेयरमैन साहब का और ये नवीन भाई पार्षद का, और बिलासपुर की तरफ से हम इनका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, तुम्हारी बात यदि हमारी बात ये आगे तक जाए तो आपका भी धन्यवाद। यदि कल ने ये विधायक बन जाए, 1% मान लें, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भी मतलब मेरी माने। गांव का काम तो गांव का होता है, वोट तो सभी देते हैं ना, उसमें एक आदमी के पीछे एक विधायक को नहीं बनना चाहिए, कभी भी बन जाएगा। सबका होता है, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। मैं जाऊं भाई मेरा काम करना वहाँ हो जाएगा, लेना देना यहाँ ग्राउंड पे है नहीं। देखो, जिस प्रकार से चुनाव में चीजें चलती है, लेकिन जीतने के बाद हर आदमी कहता है कि भाई अब मैं सबका हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबके नहीं है? ये सबके होते तो ये हालत आज बिलासपुर की कैसे होती? 2 करोड़ रुपए घोषणा करो, ये जो सबके होते तो ये बिलासपुर की हालत नहीं होती। ये मतलब जैसे गांव ओपन आया है, उसके बाद में तो इसने गांव बीच के रख दिया चारों तरफ से।
क्या कह रहे हो 2 साल में 2 करोड़ की घोषणा? कम से कम डरावता है स्कूल कमाए अबे हाथ मुंह करवा ले कब मुंह करवा लिया जल्द नहीं है